नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, उसके बाद से तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने बीजेपी के सारे नेताओं को खुली चुनौती दे दी है कि आओ आके फरियाद लेते हैं। इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद। देखिए प्रियंका, यह जो चुनौती दी है तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने खूब चैलेंज किया है और कहा है कि कांग्रेस दफ्तर पर, कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर कल जिस तरह से हमला हुआ है, उसके बाद लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो गई है और यह गुंडा राज का उदाहरण है। अगर यह जंगल राज नहीं है तो फिर जंगल राज कैसा होता है। उन्होंने कहा है, पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेसी अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जिस तरह से कल हमला हुआ है, इसके बाद पप्पू यादव ने कहा है कि मैं खुली चुनौती देता हूं कि जगह गुंडे चुने भारतीय जनता पार्टी के, और जो जिस भी जगह पर वे जितनी संख्या में जुटना चाहते हैं जुट जाएं और मुझे खबर कर दें, मैं भी वहां पहुंचता हूं और आमने सामने फरियाद लेते हैं कि किसमें कितनी ताकत है। तो सोचिए कि राजनीति का स्तर कहां जा रहा है। कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर हमला बोल दिया, गेट तोड़ दिया, मारपीट की, कई बुजुर्ग कांग्रेसियों का सिर फट गया, और आज चुनौती दी है पप्पू यादव ने कि कहीं एक जगह जमा हो जाओ और मुझे खबर कर दो, जितनी तादाद में जमा होना है हो जाओ, मुझे खबर कर दो, हम भी पहुंचते हैं और आपस में फरियाद लेते हैं। हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन तुम हिंसा पर उतरोगे तो उसका जवाब देना भी हमें अच्छी तरीके से आता है। तो सोचिए कि राजनीति का स्तर हर दिन कितना गिरता जा रहा है। और इसमें ये भी सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने भी खुली चुनौती दी, तेजस्वी ने भी खुली चुनौती दी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तो हंगामा ही कर दिया, तो मतलब जनता पे क्या असर होगा। देखिए, यह जो पूरा मामला है, अब तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह दंगाइयों की पार्टी है, यह गुंडों की पार्टी है, और यह जो पार्टी है यह इसी के लिए जानी जाती है। यह झूठ मूठ का लोकतंत्र करती है। इसका असली चेहरा, असली चरित्र कल उजागर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने कहा, पप्पू यादव ने कहा, रोहिणी आचार्य जो तेजस्वी यादव की बहन है और सिवान से चुनाव लड़ चुकी हैं, छपरा से लोकसभा का, वो उन्होंने भी चुनौती दी है। उन्होंने भी कहा है कि यह दंगाइयों की पार्टी है और यही इनका चरित्र है, यही इनका चेहरा है। और रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, ये सारे लोग सारण पहुंच गए हैं। सारण में आज राहुल गांधी की सभा हो रही है, सारण में आज राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, और यह आज जो है 14वां दिन है यात्रा का। यह यात्रा सारण के बाद भोजपुर जाएगी और भोजपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी की यात्रा आज जाएगी, आरा, संदेश और बड़हरा। ये तीनों विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि आरा और संदेश CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के अनुरोध पर इन 2 विधानसभा क्षेत्रों को राहुल गांधी की यात्रा में जोड़ा गया है। पहले आरा और संदेश इस लिस्ट में नहीं था, लेकिन बाद में आरा और संदेश को इसमें जोड़ा गया। अब सवाल यह उठता है कि आज तो यात्रा होगी, 31 को ब्रेक होगा, 31 को यात्रा नहीं निकलेगी, और 1 को राहुल गांधी पटना में होंगे। और इसमें अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। अखिलेश यादव को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था बिहार के राजनीति में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव जो हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये तेज प्रताप यादव के बेहद अच्छा संबंध है उनका। तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए तेज प्रताप यादव को सपोर्ट मिल सकता है अखिलेश यादव को, लेकिन अखिलेश यादव ने बिहार आकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा में आज शामिल होकर, कल ही वे बिहार आ गए थे और आज तेजस्वी यादव के साथ चले गए हैं गाड़ी में, एक ही गाड़ी में तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य और अखिलेश यादव, तीनों एक ही गाड़ी में सारण के लिए रवाना हो गए और वहां तीनों शामिल होंगे राहुल गांधी की यात्रा में। तो अखिलेश यादव ने आज
साफ कर दिया है कि वे तेज प्रताप यादव के साथ खड़े नहीं हैं, वे तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। आज तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव गले भी मिले हैं। और देखिए यह जो यात्रा है इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी यात्रा जो है उससे डर गई है एनडीए की सरकार, बीजेपी, और इसीलिए बीजेपी के लोग हिंसा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी में हिंसक लोग हैं, गोडसे इनके पूर्वज हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा, इनकी पार्टी में रेपिस्ट और भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, इनका यही चरित्र है जिस तरह से कल इन्होंने हमला किया। अब राहुल गांधी ने अब तक इस पर खुली चुनौती नहीं दी है, लेकिन राहुल गांधी के जो दमदार सिपाही हैं पप्पू यादव, उन्होंने तो चुनौती दे दी है। लेकिन राहुल गांधी की जब यात्रा सारण में पहुंची है तो वहां बाहुबली जो मूवी आई थी प्रभास की, उसमें बाहुबली मूवी में जिस तरह से बाहुबली के कवच कुंडल में का जो सीन था, उस तरह से राहुल गांधी का कवच में तस्वीरें वहां लगाई गई हैं और नीचे लिखा गया है बाहुबली। तो राहुल गांधी के समर्थकों का उत्साह चरम पर है और वोट अधिकार यात्रा में ये इस हमले से, इनकी जो वोटर अधिकार यात्रा है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की, इसमें और ज्यादा जोश दिख रहा है। जोश ठंडा होने के बजाय जोश और बढ़ गया है। तो यह जो वोटर अधिकार यात्रा है, इसमें एक ही गाड़ी से राहुल, तेजस्वी, अखिलेश यादव, रोहिणी आचार्य, दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सब एक ही गाड़ी में सवार हैं और यह छपरा से भोजपुर की ओर बढ़ गई है यात्रा। जगह जगह स्वागत हो रहा है, कई जगह बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है यात्रा के दौरान और खुली चुनौती दी है। तो देखिए यह जो कल का जो हमला है, इससे यह जो यात्रा है इसको लेकर और ज्यादा जो कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो आरजेडी के समर्थक हैं, और ज्यादा एग्रेसिव हो गए और अब यह खतरा मंडरा रहा है कि कहीं यह जो हिंसा कल हुई है यह यही खत्म हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन यह हिंसा और आगे न बढ़ जाए, यह हिंसा और विकट रूप न ले ले, क्योंकि अगर इसका जवाबी कुछ होता है आरजेडी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से तो फिर बात और बढ़ जाएगी। तो बिहार एक लोकतांत्रिक मूल्यों वाला राज्य है, बिहारी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। यह राजनीति की धरती है जहां का बच्चा बच्चा राजनीति के मर्म को समझता है। यह हिंसा की धरती नहीं है, यह बुद्ध और महावीर की धरती है। तो हम यह उम्मीद करेंगे कि कल जो हिंसा हुई है इसके बाद फिर किसी इस तरह की हिंसा न हो और यह जो जिस तरह से कल तोड़फोड़ और मारपीट हुई उसकी पुनरावृत्ति न हो। तो जैसा कि आपने सुना कि हिंसा को लेकर, कल जो हिंसा हुई उसको लेकर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने तो खुली चुनौती दे दी, लेकिन इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।